नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कल चुनाव आयोग ने अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया और इस विज्ञापन में कहा गया कि अगर किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं है तब भी वो गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं, बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इस विज्ञापन के कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग के सूत्रों के जरिए से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया कि एसआईआर केवल 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है और इन निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही यह भी इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा करा सकते हैं। दस्तावेज दावा एवं आपत्ति की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं और साथ ही लोगों को उन बयानों से सावधान रहना चाहिए जो कुछ लोग बिना 24 जून के एसआईआर आदेश को पढ़े संगठित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से दे रहे हैं। ये बयान गलत हैं और भ्रामक हैं। तो अब ऐसे में यहां पर जो स्थिति है थोड़ी असमंजस सी देखने को मिल रही है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 24 मौजूद है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन बिहार के उन तमाम जिलों की गांवों की तस्वीर वो दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर अलग अलग गांवों से अलग अलग जो बीएलओ हैं उनकी अलग अलग ही यहां पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो पहले आपको बीएलओस के जो स्टेटमेंट हैं जिनसे मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है, पहले वो सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि नहीं ये कागज तब भी कोई बात नहीं है, बाद में भी पेपर में जो विज्ञापन आया तो अभी तक आरा में वैसे ही ले रहा था, पटना में आप पूरा कागजात ले। अभी बेटा में तो अभी नहीं कुछ अभी बताया गया है। अभी कहाँ हमारा फोन कुछ आया है कि ऐसे भर के दीजिए। वो अभी आदेश आया था बरस पुराई सबका कि आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप आधार नंबर का एंट्री कर लीजिए, उसके आधार नंबर एंट्री कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, उसका जो डिटेल है वो एंट्री कर लीजिए, साइन करवा लीजिए और बिना डॉक्यूमेंट का भी आप ले सकते हैं। जैसा आदेश है वैसा कर रहे हैं सर। और फिर डॉक्यूमेंट कब लेंगे उसके लिए कोई आदेश है? नहीं, कोई आदेश नहीं है सर। और वो जो 11 कागजातवा का बात थी, पहले आपको ट्रेनिंग में 11 कागजात बताया गया था कि नहीं? गया था तो उसके लिए अभी है ना कि उन लोग को कहिए कि बना के रखें, उसके बाद उसको फिर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो 11 कागज लेना था तब आप लोगों को क्या परेशानी थी और नहीं लेने बाध्यता खत्म हो गई, अनिवार्यता खत्म हो गई तो क्या परेशानी, क्या कितना सहूलियत? पेपर लेने में सर परेशानियां बहुत बढ़ रही थी। फॉर्म कलेक्ट कम हो पा रहा था, बांट रहे थे सर लेकिन कलेक्शन कम हो रहा था। चूंकि वो पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा था पेपर, इसलिए हम लोग कलेक्ट कम कर पाते थे। अभी हम लोग कलेक्ट ज्यादा कर पा रहे हैं। आप कुछ और अलग से कहना चाहती है तो बताइए। हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि 11 दस्तावेज जिसका नाम लिया गया है वो अब इसका बाध्य हटा दिया गया है। पहले बाध्यता थी कि 11 में से कोई एक लेना है, मगर अब आदेश दिया गया है कि जो देता है उसको ले लीजिए। नहीं भी अगर उसके पास दस्तावेज है तो ये खाली फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए बस। जब ये खबर आई है और ये खबर दिखाई गई है और आज समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा कि आप ले लीजिए बिना किसी कागज के भी, तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि नहीं वो बाध्यता अभी है, अब उसको अगस्त में बाद में भी लिया जा सकता है। आप लोगों को ऐसा कोई निर्देश है कि आप बाबा दादा बहनों से ये बोलिए कि कागजवा तैयार कर ले, 11 के बाद जरूरत पड़ी या 1 अगस्त के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आदेश है। ऐसा हम लोग को नहीं बताया गया है कल मीटिंग में कि 11 में से लेना ही है। देते हैं तो ले लीजिए, नहीं देते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए। तो सुना आपने, ये 4 अलग अलग बीएलओ हैं जो अलग अलग गांवों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया को चला रहे हैं और चारों के अलग अलग बयान हैं। किसी को चुनाव आयोग ने जो कल विज्ञापन दिया कि भाई उसमें आवश्यक दस्तावेज और फोटो अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसके बिना भी अपना जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो आप बीएलओ को दे सकते हैं। तो किसी को इस बात की जानकारी है, किसी को इस बात की जानकारी है कि भाई आप ऐसे ही फॉर्म हस्ताक्षर के साथ जो निर्वाचक हैं आप उनसे ले सकते हैं। तो यहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हर तरफ दिख रही है।
तो ऐसे में सवाल ये कि वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग ने जारी किया विज्ञापन, रिवीजन पर और क्यों बढ़ गया है कंफ्यूजन। अब आज ये कंफ्यूजन इस मुद्दे पर चर्चा के जरिए खत्म होती है या नहीं, आइए ये देखते हैं। शुरुआत इसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो सियासी मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। परिचय करा देती हूं। मयंक मौली जी हैं बीजेपी से आज हमारे साथ, रंजीत मिश्रा कांग्रेस से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, निहोरा प्रसाद यादव हैं जेडीयू से, आरजेडी से रविशंकर रवि को आप देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं मेरे दो सहयोगी, सौरभ आपको दिख रहे हैं पटना से लाइव हैं, और पटना से ही लाइव हैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन।